हम लोगों ने जो टू किंगडम सिस्टम पढ़ा था, उस टू किंगडम सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कुछ कमियां थी, है ना। किसने दिया था टू किंगडम सिस्टम? लीनियस ने। किसने? लीनियस ने। तो लीनियस की प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या थी? लीनियस ने बनाई एक ऐसी अलमारी जिसमें केवल दो ही खाने हैं, एक में कपड़े रख सकते हैं और एक में जूते रख सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद चला के पैसे भी आ रहे हैं, कुछ समय बाद चला के सोना चांदी भी आ रहा है कहीं से, और पता चला कि भैया और भी चीज़ें आ रही हैं, है ना, और भी चीज़ें उसमें रखनी है। कपड़े तो रखी, कपड़े के लिए तो बनाई गई थी, जो वो तुम्हारे सोना चांदी आ रहा है ना, तुम्हारी किताबें उसी में रखनी है, और भी कुछ इधर उधर का सामान उसमें रखना है, गीला छाता भी ला करके उसी में रखना है। तो क्या सारी की सारी चीज़ें अब उसमें खानों में, दो खानों में फिट बैठेंगी? नहीं बैठेंगी। तो यही हुआ था लीनियस के साथ में, इसने खाने दो बनाए लेकिन चीज़ें इतनी सारी थी, कैसे फिट करे उसमें। उसके ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक ये थे कि उसने मिक्स कर दिया, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ मिला दिया। प्रोकैरियोट्स मतलब वो जिनका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता है सेल में। लेकिन यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इन दोनों को ही क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये जो तुम्हारा बीजीए था, फंजाई था, है ना, ये प्रोकैरियोट्स थे। कौन थे? प्रोकैरियोट्स। इनको मिला दिया किसके साथ में? यूकैरियोट्स के डब्बे में रख दिया। लो भाई, है ना। तो ये क्या हो गया? ये तो क्लासिफिकेशन ठीक से हुआ ही नहीं। प्रोकैरियोट्स का अलग क्लासिफाइड करना चाहिए था, यूकैरियोट्स को अलग क्लासिफाइड करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया दोनों को, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गे, नीले हरित शैवाल, और फंजाई, है ना, ये कैसे हैं? तुम्हारे प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनको भर के रख दिया कौन से डब्बे में? यूकैरियोट्स के डब्बे में, ठीक है। तो दूसरा इसने क्या किया? मिक्स्ड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मिक्स कर दिया किसको? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जीव जिनमें एक सेल होती है, और यूनिसेलुलर एक कोशिका वाले, और मल्टीसेलुलर मतलब बहु कोशिका वाले जिनमें बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना, वो तुम्हारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर जो कि तुम्हारा क्लोरेला था, क्लोरेला ही है, हाँ क्लोरेला सही है, को इसने क्या कर दिया? मल्टी सेलुलर के साथ ही रख दिया, जो कि इसने गलत कर दिया, है ना। और मिक्स हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, इसने ऐसे जीवों को भी मिक्स कर दिया जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, उनको भी आपस में मिक्स कर दिया। कैसे क्लासिफाइड किया इसने, है ना। ये तुम्हारी जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉपिक होती है, लेकिन इसको रख दिया किसके साथ में? ऑटोट्रॉपिक के साथ में। हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती, दूसरों पर निर्भर है अपने खाने के लिए, है ना। लेकिन इसको रख दिया किसके साथ में? ऑटोट्रॉपिक के साथ में, यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसके साथ में। तो इस तरह से इसकी कमियों को देखा गया बाद में, फिर इसकी कमियों को ठीक किया जाएगा और थ्री किंगडम सिस्टम लाया जाएगा, है ना। तो अपन आप पढ़ेंगे कौन सा? थ्री किंगडम सिस्टम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लिख लो, है ना, एक चीज़ लिखना या क्रिटिकल नोट लिख लो, है ना। प्लांट्स की सेल में सेल वॉल होती है ना, है ना, जबकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, और इसको किस में रख दिया? प्लांट किंगडम में रख दिया, है ना। तो लीनियस की प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या थी? लीनियस ने बनाई एक ऐसी अलमारी जिसमें केवल दो ही खाने हैं, एक में कपड़े रख सकते हैं और एक में जूते रख सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद चला के पैसे भी आ रहे हैं, कुछ समय बाद चला के सोना चांदी भी आ रहा है कहीं से, और पता चला कि भैया और भी चीज़ें आ रही हैं, है ना, और भी चीज़ें उसमें रखनी है। कपड़े तो रखे, कपड़े के लिए तो बनाई गई थी, जो वो तुम्हारे सोना चांदी आ रहा है ना, तुम्हारी किताबें उसी में रखनी है, और भी कुछ इधर उधर का सामान उसमें रखना है, गीला छाता भी ला करके उसी में रखना है। तो क्या सारी की सारी चीज़ें अब उसमें खानों में, दो खानों में फिट बैठेंगी? नहीं बैठेंगी। तो यही हुआ था लीनियस के साथ में, इसने खाने दो बनाए लेकिन चीज़ें इतनी सारी थी, कैसे फिट करे उसमें? तो हो गई गड़बड़ सड़बड़। तो अब इसको ठीक करेंगे, है ना। कौन से भाई साहब आएंगे अब इसको ठीक करने के लिए? अपना थ्री किंगडम सिस्टम लेकर के, है ना। हैकल भाई साहब आएंगे अब, है ना। हैकल।
सर एक से 4 पीरियड पढ़ाते क्लास में तो अलमारी में जब गड़बड़ी बढ़ी, अलमारी किसने बनाई? टू किंगडम वाली लीनियस ने। जब उसमें कुछ गड़बड़ी होने लगी है ना, सामान बहुत ज़्यादा हो गया, बन नहीं रहा, तो फिर इसमें क्या जोड़े गए? और किंगडम्स जोड़े गए, है ना। तो तीसरा किंगडम था, जोड़ा था किसने? हैकल ने, और उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। और फोर्थ किंगडम था, जोड़ा किसने? कॉपलैंड ने, उसका नाम क्या था? मोनेरा। ठीक है, इनमें किसको रखा गया था? जरा एनसीईआरटी में देखना, बताया गया है क्या? इसमें रखा गया था यूनिसेलुलर्स को। किसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसमें रख दिया गया। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों को। तो जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वालों की समस्या हो रही थी, वो सारे के सारे अब किस में आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए। यानी कि जितने भी सिंगल तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, सब के सब अब किस में आ गए हैं? प्रोटिस्टा में आ गए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोगों को लिखना है एग्जाम्पल के लिए, तो लिख लेना है ना एग्जाम्पल के लिए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, इनको इसमें रख दिया गया है। ठीक है, यूनिसेलुलर में, है ना। और इसमें किसको रखा गया? फोर्थ किंगडम में इसमें रखा गया यूकैरियोट्स को। किसको? अच्छा, उसमें यूनिसेलुलर रखे हैं ना, इसमें तुम्हारा रखा गया प्रोकैरियोट्स को। इसमें कौन कौन से आ गए तुम्हारे? बैक्टीरिया एंड BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। हाँ, तो देखो ये क्या हो रहा है? बैक्टीरिया इसमें भी है और बैक्टीरिया इसमें भी है ना। तो हुआ ये था प्रोटिस्टा के साथ में कि जैसे जैसे ये जो तुम्हारे बैक्टीरियाज वगैरह थे, ये थोड़े एडवांस हुए, है ना, बड़े होंगे ना, थोड़ा अपने अंदर बदलाव भी होंगे। तो जब इनके अंदर बदलाव हुए तो साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई कुछ और भी करना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने क्या बनाया? फोर्थ किंगडम बनाया, है ना। और फोर्थ किंगडम में फिर किसको रखा? प्रोकैरियोट्स को रखा। यानी कि बैक्टीरिया को उधर से निकाल के किस में रख दिया? इसमें रख दिया, है ना। और ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह इसमें आ गए। ठीक है, अब तुम्हारे उसमें थर्ड किंगडम में कौन से जीव रह गए? यूनिसेलुलर, एक कोश की जीव। ठीक है, केवल और केवल। चलो, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉप वो क्या नाम है, किंगडम बचा है 5 किंगडम सिस्टम, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, और 5 किंगडम के बाद में फिर कोई सा भी 6th किंगडम नहीं आया है। फाइनली सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म समा गए हैं तुम्हारे किसमें? 5 किंगडम सिस्टम में। ठीक है, तो उसको अपन डिटेल में ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। चले जाओ।